की ओर देखें, वही चेहरे को अपने अंदर महसूस करें। क्या ये युवा, इतनी सी कम उम्र का युवा, महज 18 साल से कुछ माह ऊपर, क्या जो जीवन का अंत है उसको पाने के लिए ये उम्र थी? इस चेहरे को आप महसूस करें जिसकी मूछें दाढ़ी तक नहीं आई थी, जिसकी माँ ने कभी सपने संजोए होंगे कि बेटा मेरे लिए बहू लाएगा जो आगे चल के मेरी बुढ़ापे में सेवा करेगी, मैं सुख चैन से रोटी खाऊंगी। उस उम्र के युवा देश के लिए उस समय एक नहीं, कुछ कहानियाँ हमको पता है जिनके हम याद करते हैं। ऐसे हजारों सैकड़ों युवा उस समय बलिदान हुए। हम दैनिक भास्कर में पिछले 3 दिन से आ रहा है। कल एक 13-14 वर्ष की बच्ची के संबंध में आया कि वो किस प्रकार से अपने जो गुरु थे उनको बचाने के लिए बलिदान हो गई। आज भी कुछ ऐसी ही कहानियाँ उसमें प्रकाशित हुई जिनके हमने कभी नाम ही नहीं सुने। लाखों लोग कभी इतने नृशंस तरीके से उस दौर में मारे जाते थे कि जो इमली के जो पेड़ होते थे उनसे उनकी डालियाँ जो है लचीली होती हैं, तो उनकी डालियों से लोगों की टांगों को दोनों को बांध दिया जाता था, डालियाँ पास लाई जाती थी और डालियाँ एकदम छोड़ दी जाती थी, लोगों के 2 टुकड़े हो जाएगा। लोगों को तोप के बहाने पर रख दिया जाता था किसी भी प्रकार का कोई विरोध करने पर, और तोप के गोलों से पूरा अपने यहाँ अंतिम संस्कार को बड़ी अपना एक क्रिया मानते हैं। लोगों को अंतिम संस्कार के लिए शरीर उपलब्ध नहीं हुआ करते। उस दौर में ऐसा ही एक आताताई था, लॉर्ड किंग्सफोर्ड, जो भारत की जनता पर इसी प्रकार के अत्याचार कर रहा है। उस दौर में अंग्रेज़ों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं, केवल मुट्ठी भर अंग्रेज अपने साथ वो लेके आए थे, बाकी तो सब जो उनके सैन्यकर्मी थे वो भारत के ही अपने लोग थे। अगर वो हर भारतीय अगर उस दौर में मना कर देता कि हम आपकी गुलामी सहन नहीं करेंगे, तो क्या वो हम पर एक दिन भी शासन कर पाते? महज 10, 20, 50 हज़ार अंग्रेज़ों ने कई 100 वर्षों तक, माने लगभग 100 से 200 वर्षों तक हम पर शासन किया। एक व्यापारिक संस्था के रूप में वे लोग आए और हम पर शासन करते रहे, क्योंकि हमारे लोगों का तत्कालीन स्वार्थों के कारण उनको पूर्ण सहयोग मिलता था। तो उसी दौर में एक युवा बंगाल के मेदिनीपुर ज़िले में पैदा हुआ, जो आज जो वर्तमान उनके गांव की जो स्थिति है आज भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। मैं आज देख रहा था समाचार पत्रों के में और अन्य विषयों में उनके बारे में देख रहा था, तो उनके जो वंशज हैं आज भी रोजगार उन लोगों के पास नहीं है। तो बड़ा देख के बड़ा अचरज होता है कि जिनने हमें स्वतंत्रता दिलाई, जिनके बदौलत लोग ऊंचे महलों में घूम रहे हैं, लोग चार्टर प्लेनों में घूम रहे हैं कि हम जनसेवा के लिए जा रहे हैं, लेकिन उनकी जो संततियाँ हैं वो आज भी इसलिए घूम रही है कि उन्हें कुछ 2 पैसे का रोजगार मिल जाए। जिस स्थान पर उन्होंने उस किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर हथियार फेंका, वहाँ आज सब्जी मंडी लगती है, वहाँ कोई किसी प्रकार का कोई स्मारक स्थल नहीं है। क्या हमें वो स्मारक स्थल जो हजारों युवाओं को प्रेरणा देने का स्रोत हो सकता था, क्या उस स्थान को उस प्रकार से हम लोगों को एक ज्ञापन आवेदन इस प्रकार का सरकार के लिए तैयार करना चाहिए कि उस स्थान को इस प्रकार का तैयार किया जाए कि लोग उस स्थान से सीखें कि यहाँ एक 18 वर्ष का युवा किंग्सफोर्ड पर बम फेंकते समय जो अपने टिफिन बॉक्स में बम और बंदूकें रखकर चला करता था, बंगाल से लेकर मुजफ्फरपुर तक मात्र 18 वर्ष की उम्र में पैदल चलने की हिम्मत जो रखता था, अपने उसी समवयस्क मित्र प्रफुल्ल चंद्र चाकी के साथ जो कई प्रकार के अभियान चलाया करता था, वो उसने किंग्सफोर्ड की जो आताताई था उसकी गाड़ी पर बम फेंका और वहां से 28 किलोमीटर दूर तक उन्होंने यात्रा एक ही बार में पैदल पार की और वहां एक चौकी पर वो रुके। तो वहां लोगों में चर्चा थी कि किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर आज भारत के युवाओं ने बम फेंका, लेकिन वो बच गया। तो उन्होंने केवल इतना भर कहा कि क्या किंग्सफोर्ड नहीं मरा? तो वहाँ के कुछ जो स्थानीय उस समय लोग थे, उनने इनाम के लालच में उन्हें संदिग्ध समझकर उनको अंग्रेज़ों को पकड़वा दिया और कुछ समय बाद उन्हें फांसी हुई। मुजफ्फरपुर की वो जेल आज भी वो जो जेल है वहाँ उनका स्मारक बना हुआ है और जहाँ उनकी चिता जलाई गई उस स्थान पर लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई। लोगों ने उनकी चिताओं की भस्मियों को आज भी सोने की रत्न जड़ित डिब्बियों में भर के रखा है, जिससे वो स्मृति में के रूप में लोगों को प्रेरणा देती रहे। अमारो सोनोरो बांग्लो, इस तरह के कई गीत उनकी स्मृति में लिखे गए हैं जो कि खुदीराम बोस जी की अंतिम यात्रा की प्रेरणा
कि किस प्रकार उनकी अंतिम यात्रा हुई वो युवाओं को देती रहे। आज हर व्यक्ति चाहता है कि खुदीराम बोस पैदा हो, लेकिन घर में अगर कहीं मोहल्ले में भी किसी प्रकार का कोई झगड़ा हो रहा होता है तो माँ कहती बेटा तू रहने दे, तुझे क्या करना। लेकिन खुदीराम बोस पैदा हो, भगत सिंह पैदा हो, लेकिन हम कहाँ पैदा होना चाहिए, वो पड़ोसी के घर में पैदा हो, हमारे घर में पैदा नहीं होनी चाहिए। हमारे घर में हमारी नौकरी पर, हमारे बच्चों पर, हमारे परिवार पर किसी प्रकार का कोई संकट नहीं आना चाहिए। कई प्रकार के विषय जब लोग कोई उठाता है समाज हित में या किसी भी प्रकार के हित में, तो उसी प्रकार की परिस्थितियाँ आज भी देखने को आती हैं। अरे तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या मतलब है, सड़कों पर धूल उड़ रही है तो तुम्हें इससे क्या है, अगर अन्य भी किसी प्रकार की कोई समस्या है, अगर कहीं कुछ है तो तुम्हें क्या मतलब है, तुमने ठेका लिया है क्या। अरे जिन्होंने 18-18 वर्ष की उम्र में जो चाहते तो अपनी सुकून भरी ज़िंदगी पूरी उम्र गुजार सकते थे, उन शहीदों के बारे में तो कम से कम हम सोचें कि उन्होंने जो स्वतंत्रता हमें दिलाई, क्या हम उसे संरक्षित कर पा रहे हैं, क्या जिन मूल्यों को लिए उन्होंने हमें स्वतंत्रता दिलाई, क्या हम उन मूल्यों को आगे ले जा पा रहे हैं, क्या हम अपनी आगे की पीढ़ियों में उन्हें दे रहे हैं। आज इन सारे मूल्यों को पुनः जगाने की आवश्यकता है। जहाँ भी अन्याय देखें वहाँ आवाज़ उठाने की आवश्यकता है। जहाँ भी लगे ये गलत है तो उसको गलत कहने की हिम्मत होनी चाहिए, चाहे आपकी नौकरी पे समस्या हो, चाहे आपके परिवार पे समस्या हो, चाहे आपके मोहल्ले पे समस्या आ जाए, लेकिन गलत को गलत नहीं कहेंगे तो फिर से वो दिन वापस आएंगे कि इसी प्रकार के कुछ जो वर्तमान में कहा जाता है कि गोरे अंग्रेज चले गए लेकिन काले अंग्रेजों की सत्ता भी बनी हुई है, तो वो स्थितियाँ फिर से भी आ सकती हैं। क्योंकि अगर आपने किसी चीज़ आपको कोई दी गई है, हजारों हजारों लोगों ने बलिदान करके आपको दी है, अगर हम उसे उचित प्रकार से संरक्षित नहीं कर सके, नहीं संभाल कर सके, तो वो चीज़ वापस ले ली जाती है। घर में भी जब हमें कोई चीज़ दी जाती है और हम उसको ठीक ढंग से नहीं रखते तो घर वाले कहते हैं बेटा वापस दे दे, तू ठीक ढंग से इसको नहीं रख पा रहा है। तो इन सारे मूल्यों को याद करते हुए और जहाँ भी गलत हो, जहाँ भी अत्याचार हो, जहाँ भी लगे कि यहाँ परिवर्तन की आवश्यकता है और इस काम को करने से मेरा समाज और अच्छा बेहतर हो सकता है, वहाँ खुदीराम बोस जी के चरणों में संकल्प लेते हुए हम सब प्रेरणा लेंगे कि हम उसके लिए आवाज़ उठाएंगे। अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय। ये भी नाम का रख लो पूजा की थाली में, जिन्होंने अपनी गर्दन बलिदान कर दी भारत माता की रखवाली में। आज हम सभी लोग इस शहीद स्तंभ पर एक ऐसे युवा की शहादत दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं जिन्होंने अपने बचपन से ही इस राष्ट्र के लिए समर्पण की भावना थी और युवा 18 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। इस देश के लिए, इस भारत की स्वाधीनता के लिए, भारत की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अपने प्राणों का भी बलिदान हंसते हंसते कर दिया। मैं बात कर रहा हूँ हमारे महान क्रांतिकारी, उस युवा क्रांतिकारी की जिनका नाम है खुदीराम बोस। खुदीराम बोस बंगाल में जन्मे, जन्म के बाद ही उनके माता पिता दोनों शांत हो गए। उनकी बहन ने उनका लालन पालन किया और तकरीबन प्राइमरी की परीक्षा के बाद ही वो मुजफ्फरनगर शिफ्ट हुए और उनका वही कार्यस्थल बना। मुजफ्फरनगर में उन्होंने 1905 में जब बंगाल का विभाजन चल रहा था तभी उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ अपना बिगुल फूंक दिया और अंग्रेज़ों से डटकर लोहा लिया। 1906 में उन्होंने अंग्रेज़ों के 2 अधिकारियों पर ट्रेन पर बम फेंका, लेकिन कैसे भी वो बच गए और खुदीराम बोस पकड़ में आ गए। खुदीराम बोस कुछ ही समय जेल में रहने के बाद दोबारा से भाग निकले वहाँ से और उन्होंने उस समय पे मुजफ्फरपुर में जो अंग्रेज़ अधिकारी थे वो बंगालियों पे कोड़ों की सज़ा बरसाते थे, उनसे काफ़ी नाराज़ थे। उसके बाद उन्होंने उनको मौत के घाट उतारने के लिए प्रण कर लिया। 1908 में ही उन्होंने
दोबारा उनको मारने की प्लान बनाया। उनके मित्र थे प्रफुल्ल चंद जी ने के साथ उन्होंने मिलके उनकी बग्घी पे बम फेंका। किंग फोर्ड नाम के जो अंग्रेज अधिकारी थे, लेकिन उनकी किस्मत थी कि वो पीछे दूसरी बग्घी में थे और वो बच गए। उसमें 2 अंग्रेज महिला मारी गई, जिसका बाद में उनको काफ़ी दुख भी हुआ। अंततः वो पकड़े गए और जब उनको कोर्ट में ले जाया गया तो जज ने उनसे पूछा, क्या तुम्हें सज़ा के बारे में पूरा समझ में आ गया है? बोले, मुझे सज़ा के बारे में पूरी बात समझ में आ गई है, यहाँ तक कि मैं आपको भी बम फोड़ना और बम बनाना की कला सिखा सकता हूँ। जो खुदीराम बोस थे वो बम बनाने की और बम फोड़ने की कला में महारत हासिल थी। उन्होंने युवाओं के लिए एक ऐसा जोश भर दिया कि उनकी शहादत के बाद वहाँ पूरे बंगाल में ऐसी युवा धोती पहनने लगे थे जिस पर पट्टी पर खुदीराम बोस लिखा होता था। उस खुदीराम बोस वाली पट्टी पे पट्टी को पहनने के बाद युवा अपने आप को स्वयं को खुदीराम बोस समझते और राष्ट्र के लिए, स्वतंत्रता के लिए कई युवाओं ने अपने प्राणों की आहुति दी। खुदीराम बोस जिस जेल में थे उस सेंट्रल जेल का नाम भी आज खुदीराम बोस सेंट्रल जेल के नाम से रखा गया है। और वो ऐसे युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है जिन्होंने युवा स्थिति में जिनके खेलने खाने के दिन होते हैं, लेकिन उसके बाद भी जिनके लिए राष्ट्र के लिए ऐसी ललन होती है। तो मैं आज के दिन, आज 11 अगस्त के दिन खुदीराम बोस की शहादत का दिवस है, ये आज उनको याद करने का दिवस है। हम सभी लोग उसके लिए एकत्रित हुए हैं और हम उनके इस शहादत को नमन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज ही के दिन हमारे देश के युवा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी खुदीराम बोस जी ने अपने प्राणों की आहुति देश के लिए न्यौछावर की। ऐसे युवा क्रांतिकारी से आने वाली अनेकों पीढ़ियों ने, आने वाले स्वतंत्रता के आंदोलन में अनेकों पीढ़ियों ने, सुभाष चंद्र बोस और तमाम युवाओं ने इस देश के लिए शहादत दी। ऐसे युवा शहीद को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ और नमन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। मैं थोड़ा बोलना चाहूँगा एक बार। उसमें आया वीडियो में। लाला लाजपत राय हो, ये अंग्रेज़ों की उस नीति का विरोध करते थे जो नीति लगातार भारतीयों को परेशान करने के लिए, अनावश्यक सजा देने के लिए और लगातार ये ज्ञान कराने के लिए कि तुम हमसे हर मामले में छोटे हो, हमारे गुलाम हो। और इसलिए उनका विरोध उस समय बहुत महत्वपूर्ण था। एक गुलाम देश में किसी भी कौम के किसी भी व्यक्ति का, कम उम्र वाले का विरोध बहुत महत्वपूर्ण इसलिए होता है कि जो काम बड़े नहीं कर पा रहे, जो काम प्रभावशाली लोग नहीं कर पा रहे, वो काम एक छोटे घर का युवा कर रहा है, 17 साल का युवक कर रहा है, 18 साल का युवक कर रहा है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज के समय में जब देश में कभी भी माहौल ख़राब होता है, हमें ऐसा लगता है कि शासन प्रशासन अत्याचार कर रहा है, तो ये लोग प्रेरणा देते हैं कि हमें उसका पुरजोर विरोध करना चाहिए। चाहे सत्ता किसी की भी हो, जनमानस की इतनी बात नहीं हो रही है, हमारी इतनी बात नहीं हो रही है, ऐसे शासन को हम नहीं सह सकते, चाहे वो अंग्रेजों का हो चाहे वो किसी और का। और बहुत बढ़िया इनका आज जन्मदिन मनाना, शहीद दिवस मनाना, किसी भी कारण से इनको याद करना इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम युवाओं के लिए ये प्रेरणा स्रोत हमेशा बने रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। खुदीराम बोस, शहीद खुदीराम बोस जी के शहादत पर मैं उनको कोट कोट नमन करता हूँ। जय भारत। अखंड ही अखंड हो, इसके लिए एक खुदीराम बोस नहीं, न जाने कितने खुदीराम बोस, कितने भगत सिंह, कितने चंद्रशेखर आज़ाद, कितनी रानी लक्ष्मीबाई, कितनी दुर्गावती जैसी महिलाएं और बच्चे, बालक, बूढ़े हमारे देश पर मिटे हैं। इतना ही कहूँगा कि सर कटते थे, धड़ लड़ते थे,
कुछ ऐसे थे जिनके सर कट रहे हैं और धड़ लड़ रहे हैं देश के लिए, और हम जो है छोटी सी, जैसे भाई साहब ने बताया, आपत्ति आने पर अपने आप को बंद कर लेते हैं। बॉर्डर पर खड़ी हुई सेना ठंड, गर्मी, बरसात में स्थिर खड़ी रहती है। उनके लिए लिखा जाता है कि जो है हम मिटते हैं तब देश खड़ा होता है, प्रत्येक जाति धर्म पंथ से देश बड़ा होता है। देश के लिए जिएंगे, देश के लिए मरेंगे, देश के लिए काम सब हम करेंगे, ऐसा हमारा आग्रह है। और भारत माता अखंड अक्षुण्ण हो, इसकी कीर्ति विश्व में पुनः विश्व गुरु की ओर अग्रसर हो, ऐसा आप सभी से आग्रह है। ऐसी स्मृतियों से हम एक लक्ष्य को लेकर अपने भारत को विश्व गुरु बनाएं, गौरव की ओर ले जाएं, ऐसा हम सभी का संकल्प हो। भारत माता की जय। प्रयास तवारीख है उनकी जो मादरे वतन पर सरकल्म कराते हैं, कतरे कतरे खोखे उभरते हैं कागजों पर, दुनिया के दस्तूर में वही आए। बहुत राम बोस की शहादत दिवस के अवसर पर ऐसा मतलब हम सब लोगों ने इसका आयोजन को एकत्रित किया है, सभी लोग इस पर प्रकाश डाल चुके हैं। पंडित खुदीराम बोस का जन्म 8 दिसंबर 1889 को पश्चिम बंगाल में अलीपुर जिले में हुआ था, और सन 1908 में ही इनका देहावसान हो गया। अभी जब मैं सुबह जीवनी पढ़ रहा था पंडित खुदीराम बोस की, तो मैं 20 साल के जीवन काल में साल दर साल जितनी उपलब्धियां उनने हासिल की हैं, ये एक दृढ़ इच्छा शक्ति, दृढ़ संकल्प, दृढ़ आत्मविश्वास और मन में एक ध्येय, राष्ट्र सेवा का ध्येय, राष्ट्र शक्ति के ध्येय की ओर अग्रसर करता है। और मैं अंत में ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि हमको भारत में हर व्यक्ति को कम से कम इन वीर शहीदों से ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमारे अंदर इंसानियत, सच्चाई और शहादत और देश सेवा का जुनून बरकरार रहे, जिससे हम आगे भी अपने देश में अग्रसर भूमिका निभाएं और इन शहीदों का केवल लोप नहीं होता रह जाए और हमारे अंदर भी एक नया शहीद जागृत हो। जय माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जैसा कि विषय से और परम पूज्य खुदीराम बोस जी के जीवन से पूर्व वक्ताओं ने परिचित करवा दिया है, तो उसी चीज़ को बार बार दोहराने की आवश्यकता शायद नहीं है। आज के समाज को आवश्यकता है तो किस बात की है। बाबा तुलसीदास लिखते हैं कि सुनाऊं भरत भाभी प्रबल बिलख कहूँ मुनिनाथ, लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विद्या। माना कि लाभ हानि जीवन मरण ये सब विधि के हाथ होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा माना जा सकता है कि कुछ लोग मरकर तारे बनते हैं, कुछ लोग मरकर सितारे बनते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अमर होकर ध्रुव तारे बन जाते हैं, जिनको हम हर रोज देखते हैं। ये इन्हीं ध्रुव तारों में से एक है। ये हमें सिखा के गए हैं, ये हमें बता के गए हैं कि एक युवा क्या कर सकता है। ये तरुणाई है जो इस दुनिया में एक नया जुनून देती है। ये तरुणाई है जो इस देश को एक नया जुनून देती है। सरहदों को पड़ती है ज़रूरत, तो ये तरुणाई है जो अपना खून देती है। केवल युवा हैं जो अपना खून देने के लिए जाते हैं। ये हमें सिखा के गए हैं कि राष्ट्र धर्म सर्वधर्म प्रधानमस्ति। कहा जाता है इस देश के लिए अपने धर्म का पालन करना चाहिए। धर्म का पालन हमारे महापुरुष हमको सिखा के गए हैं। एक छोटी सी राधेश्याम जी अपनी रामायण में लिखते हैं। उत्तर भारत में प्रचलित रामायण है राधेश्याम रामायण। राधेश्याम रामायण में राधेश्याम जी लिखते हैं कि दशानन का जो वैद्य था, लंका का जो वैद्य था, वैद्य सुसेन, उसको लेकर आए थे। तो वैद्य सुसेन विरोध कर रहा था। उन्होंने राम से पूछा, बोले राम मैं आपसे धर्म पूछना चाहता हूँ। उन्होंने प्रश्न किया कि मैं वैद्य दशानन के घर का किस तरह आपका काम करूँ। अनुचित होगा लंकापति के बैरी को आराम करूं। प्रत्यक्ष बुराई है इसमें क्या फिर ये कर्म किया जाए। हे राम क्या आज्ञा देते हो इस समय अधर्म किया जाए। तो जो राम जी ने, जो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने जो हमको कहा, जो धर्म की परिभाषा बताई, उस पर चलते हुए हम उसको राष्ट्र धर्म के लिए समर्पित होकर पालन करें। राम ने कहा था धर्म की परिभाषा बताते हुए सुसेन वैद्य से कहा कि जिस धर्म हेतु निज राज्य गया सी पितृदेव का मरण हुआ। जिस धर्म हेतु प्रिय भरत छुटा सीता प्यारी का हरण हुआ। उस धर्म सत्य पर लक्ष्मण भी यदि मरता है मर जाए। आवाज यही योगी अपनी के धर्म नहीं जाने पाए। आवाज यही योगी अपनी के धर्म नहीं जाने पाए। तो इस प्रकार
प्रकार हमको धर्म का पालन करते हुए एकमेव धर्म जो हमारा सबसे बड़ा धर्म है, राष्ट्र धर्म सर्वधर्म प्रधानमस्ति, राष्ट्र धर्म का पालन करते हुए चलना है। कहीं पर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी इस देश के लिए कहा करते थे कि भारत सिर्फ भूमि का टुकड़ा नहीं है, भारत मात्र भूमि का टुकड़ा नहीं है, यह जीता जाता राष्ट्र पुरुष है, यह बंधन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, यह बंधन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए, हम मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद गंगा जल में बहती हुई अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज सुनाई देगी, भारत माता की जय। इन्हीं पंक्तियों के साथ में अब महापुरुष श्री खुदीराम बोस जी के चरणों में कोटि से नमन करते हुए आप सभी से गिड़गिड़ा कर निवेदन करते हुए कि अपना सर्वस्व न्यौछावर यदि करना चाहते हैं, इस देश के लिए अपनी शान न्यौछावर कर दो, अपनी आन न्यौछावर कर दो, अपना स्वाभिमान न्यौछावर कर दो, और यह जरूरत पड़े तो इस देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दो। इस तरह का निवेदन करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। बहुत अच्छा है। अरे आप आए जब कुछ ना कुछ होता रहा है खबरों में। पहले कौन सी जयंती बनी, नहीं बहुत